नमस्कार, सुप्रभात। सभी ट्रेनी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी समस्याएं हैं तो मुझे अवगत करवा रहे हैं। आपसे मुझे यही आशा है कि ऑनलाइन या इस वीडियो के माध्यम से आप जो आपकी पढ़ाई में जो यहाँ पे वंचित हुई है वो हम इसके माध्यम से आपको पूरा कोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टॉपिक को मैं जो हमारा ट्रांजिस्टर चला हुआ था उसी का ही मैं पार्ट तो करवा रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर अपना मेन लेसन होगा। जब आप कंपटीशन में खड़े होते हैं, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर से संबंधित काफ़ी सिलेबस आते हैं। इसीलिए ट्रांजिस्टर के ज़्यादा से ज़्यादा मैं पार्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी ट्रांजिस्टर की कड़ी के रूप में आज की जो वीडियो होगी वो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही बना रहा हूँ। तो अपने पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। इसी चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का सिंबल बना के मैंने यहाँ पे बताया था। जब डायोड पढ़े थे, हमने डायोड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वहाँ पर हमने पी पदार्थ और एन पदार्थ बनाया था। तो हमने देखा था कि पी पदार्थ में होल्स होते हैं और एन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी से हमने डायोड का निर्माण किया था। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, जब हम ट्रांजिस्टर का निर्माण कर रहे हैं तो हमें पी पदार्थ और एन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो उसी को ध्यान में रखकर पीछे वाले जो डायोड है, डायोड में हमने जो एन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स और पी पदार्थ में जो होल्स हैं उन्हीं के बारे में फिर से मैंने चर्चा कर दी है। हमें पता रहना चाहिए। अगर पीछे का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग डायोड के बाद में हमने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। उसी कड़ी के रूप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यही चीज़ होंगी। तो अपने पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे। एक होगा एमिटर, एक होता है बेस होता है, एक होता है कलेक्टर। मैंने उस पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांजिस्टर अपने पास एक होगा पीएनपी और एक होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखते हैं तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें बहुसंख्यक अपने पास होते हैं होल्स और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर देखते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो एनपीएन में जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक होते हैं वो होल्स होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर अपने पास एमिटर होगा, बेस होगा और अपने पास कलेक्टर होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, निम्न भाषा के अंदर यह आता है अपने पास, इसे हम उत्कर्ष बोलेंगे। कलेक्टर को हम संग्राहक बोलेंगे और जो अपने पास बेस होता है उसे हम आधार बोलते हैं। इन तीनों चीजों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। इसी ट्रांजिस्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितनी भी अपने पास सामग्री होगी उसे मैं ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहां पे लेके चलते हैं। सबसे पहले उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब है एमिटर। ट्रांजिस्टर अपने इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो बाईं ओर आपके सामने बना हुआ है, बाईं ओर या बाईं तरफ का जो भाग होता है उसे हम उत्कर्ष कहेंगे। इस भाग का मुख्य कार्य क्या है? कहने का मतलब है ये बाईं ओर का जो भाग है इस तरफ क्या है? एमीटर है। इस एमीटर का मुख्य कार्य क्या है ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो एमीटर का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य है अपने पास आगे क्या है? एमीटर से आगे बेस है। एमीटर है उससे आगे बेस है। एमीटर का कार्य क्या होगा? ये बेस को क्या करेगा कि बेस को अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम देखते हैं कि अपने पास एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स तथा पीएनपी में होल्स
सप्लाई करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अपने पास PNP है और ये कौन सा है, NPN है। तो दोनों में देखते हैं कि दोनों में एमीटर ये है, एमीटर ये है। यहाँ पे हम देखते हैं होल्स है, तो यहाँ पर आगे की चर्चा करेंगे। बेस, तो यहाँ पे किसको करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। इन होल्स को कहाँ पे क्या रहेगा, बेस को सप्लाई करता है। दूसरा अपने पास ट्रांजिस्टर है, वो है NPN। NPN में देखते हैं तो ये एमीटर है, ये जो एमीटर है यहाँ पे देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बेस की तरफ क्या करता है, सप्लाई करता है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि PNP ट्रांजिस्टर में होल्स को और NPN ट्रांजिस्टर में किसको करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ये एमीटर का कार्य होगा। उसी कड़ी के रूप में अगला जो अपने पास आता है वो आता है बेस। क्या आएगा, बेस आता है। तो इसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि बेस का कार्य क्या है। एमीटर का हमें पता लगाया है कि एमीटर क्या करता है, PNP ट्रांजिस्टर में तो होता है होल्स को, बेस को सप्लाई करता है, और NPN ट्रांजिस्टर में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को, बेस को आगे की तरफ यह सप्लाई देता है। बेस अगली कड़ी के रूप में अपने पास आता है बेस। हमें बेस का भी पता रहना चाहिए कि बेस क्या करेगा। तो यहाँ पे क्या है, होल्स आया है, PNP ट्रांजिस्टर में यहां से चल कर क्या आया है, होल्स आया है, और NPN ट्रांजिस्टर में देखते हैं तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या चल के आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल के आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेस का कार्य क्या होगा। बेस है वो देखते हैं तो बेस है ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है। मध्य का मतलब बीच में है। यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं तो बेस क्या है, बेस ट्रांजिस्टर का मध्य बना भाग होता है। और वो क्या करता है, वो जो कि एमीटर तथा कलेक्टर के मध्य में स्थित होता है। तो इस तरफ देखते हैं, इस तरफ होता है कलेक्टर होता है, और इस तरफ क्या होता है, एमीटर होता है। इन दोनों के बीच में स्थित होता है। यहां पर देखते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई की चर्चा भी कर लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं तो देखते हैं, चलो चौड़ाई की चर्चा करते हैं तो पहले एमीटर भी करते हैं, क्योंकि एमीटर की मैंने चौड़ाई नहीं बताई है, तो पहले हम एमीटर की करते हैं। ये क्या होगा, बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा होता है एमीटर। एमीटर है वो बेस से बड़ा होगा और कलेक्टर से छोटा होता है। इसी कड़ी के रूप में मैं एक आपके बारे में बेस के बारे में बता रहा हूं। बेस की जो चौड़ाई होती है वो उसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। तो इसकी जो चौड़ाई होती है एमीटर तथा कलेक्टर की अपेक्षा बहुत कम होती है। बेस की जो चौड़ाई होती है वो एमीटर और कलेक्टर की अपेक्षा बहुत कम होती है, और अगर उसको देखें तो बहुत कम होती है। तो कितनी होगी, 10⁻⁻6 मीटर होती है। और यह है कम डोपिंग वाला क्षेत्र होता है। इसके बेस जो होगा वो कम डोपिंग वाला क्षेत्र होता है। इसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं संग्राहक। आगे का जो कलेक्टर होता है उसे कलेक्टर या संग्राहक। कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर के दाईं ओर का भाग होता है, दाईं ओर का भाग कलेक्टर होता है। इसका मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है बेस के जो अधिकतम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इकट्ठा ग्रहण कर एकत्रित करना होता है। बेस का मेन जो मुख्य कार्य होगा वो यही होता है कि बेस का मुख्य कार्य होता है
बेस के, उसके बाद में बेस है, बेस का जो अधिकतम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करेगा, ग्रहण कर इकट्ठा करता है। कलेक्टर भाग है जो अपने पास एमिटर भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कलेक्टर है वो सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कारण भी है कि अपने पास ट्रेनिंग पूछते हैं क्यों होता है, तो क्योंकि उसे अधिकतम ऊष्मा वहन करनी पड़ती है। ये भी हमें पता रहना चाहिए कि कई ट्रेनिंग पूछते हैं कि सबसे बड़ा भाग है क्यों होता है कलेक्टर, तो इसका कारण यही होता है कि अधिकतम में ऊष्मा वहन करनी पड़ती है। इसी अंतर के कारण ट्रांजिस्टर को अपने पास उत्क्रम करने की संभावनाएं ही नहीं होती है। इसे हम देखते हैं तो सी अक्षर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं और बेस को बी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और एमिटर को हम ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर के ये तीन जो इलेक्ट्रोड होती हैं, तीन जो टांगें होती हैं, तीनों जो लेग्स होती हैं, इन तीनों लेग्स के बारे में मैंने आपको बताया है। इनके बारे में हमें सभी जानकारी पता होनी चाहिए। इसी कड़ी के रूप में मैंने ट्रांजिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं तो आगे की कड़ी के रूप में हमें अपने पास ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग होती है उस बाइसिंग को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें चर्चा करते हैं कि अपने पास बाइसिंग लेते हैं तो बाइसिंग के अंदर बाइसिंग के बारे में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग होती है तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के बारे में देखेंगे। बाइसिंग इसके बारे में पता रहना चाहिए। ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में के टर्मिनलों को बाहरी वोल्टेज से संयोजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बाइसिंग बोलते हैं। सबसे पहले हमें बाइसिंग के बारे में पता रहना चाहिए। जो अपने पास ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल होते हैं उसे बाहरी वोल्टेज से जोड़ना या संयोजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बाइसिंग बोलते हैं। इसके इनपुट और आउटपुट बाइसिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन होता है वो क्या करता है, निर्भर करता है। एनपीएन और पीएनपी अपने पास एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को हम क्रमवार देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अपने पास एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग देखेंगे। किसकी देखेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एनपीएन की अभी मैंने आपको बताया है, एन के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी के अंदर होल्स होते हैं। इन दोनों के बारे में अभी मैंने चर्चा की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, एनपीएन। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी के अंदर होल्स होते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्पसंख्यक होंगे वो होल्स होते हैं। इनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। अपने पास एमिटर, बेस और ये कलेक्टर, इन दोनों के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि अपने पास यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जब हम इसको बाइसिंग देते हैं
जब हम बाह्य वोल्टेज से इसको जोड़ते हैं तो हमें यह भी पता रहना चाहिए एमीटर और बेस हमेशा, एमीटर और बेस ये कलेक्टर हो गया है, यहां पे हमें ध्यान में रखना चाहिए एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड वाइस रखेंगे और कलेक्टर और बेस हमेशा रिवर्स वाइस रखेंगे। ये ट्रांजिस्टर डायोड की बाइसिंग के अंदर भी मैंने इसके लिए चर्चा की थी। यहाँ पे जब हम इसे बाह्य वोल्टेज या बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं, एन है अपने पास, एन पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से और पी पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये बन गया ये है अपने पास फॉरवर्ड बाइसिंग, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। ये हमें पता रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं बेस या एमीटर या बेस को हमेशा फॉरवर्ड वाइस रखेंगे और कलेक्टर और बेस को हमेशा रिवर्स वाइस रखेंगे। इसी श्रृंखला के अंदर यहाँ पर हम फिर से बैटरी जोड़ रहे हैं, बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस और कलेक्टर को हम रिवर्स वाइस रखेंगे। तो रिवर्स वाइस रखेंगे तो ये क्या है, एन पदार्थ, और एन पदार्थ को हम किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ये क्या है, पी पदार्थ, पी पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या रखेंगे, अपने पास फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग रखेंगे। ये बाइसिंग के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि जब हम बाह्य वोल्टेज जोड़ रहे हैं तो हमें इन दो चीज का हमें पता रहना चाहिए। इसी प्रकार से हर ट्रांजिस्टर को आप बाइसिंग देते हैं, एमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड वाइस रखेंगे और कलेक्टर और बेस को हमेशा रिवर्स वाइस रखेंगे। इस प्रकार से आप इसको सप्लाई से जोड़ेंगे। पहले मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग बता रहा हूं, जो आपके सामने चित्र बना हुआ बोर्ड के ऊपर, इसी के रूप में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग का जो सर्किट है वो मैंने दर्शा रखा है। ये पूरा जो सर्किट है, ये सर्किट मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बाइस सर्किट है वो दर्शा रखा है। इसको आप बैटरी से जब जोड़ते हैं तो हमें इस नियम का पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड बाइस सर्किट, फॉरवर्ड बाइस सर्किट है, पूरे सर्किट को हम बोलते हैं। तो ये जो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बाइस सर्किट बना हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि हम एमीटर को बैटरी के, एमीटर है वो बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, एमीटर है बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव या ऋणात्मक बोल सकते हैं। कलेक्टर है वो बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, धनात्मक से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। सिरे को संयोजित किया गया है आपके सामने। बेस को देखते हैं तो बेस की चर्चा करेंगे। तो बेस यहाँ पे देखेंगे, बेस को कलेक्टर की जो अपेक्षा है, कलेक्टर की अपेक्षा काफ़ी कम है, कौन से, पॉजिटिव वोल्टेज पे रखा गया है। तो वोल्टेज की भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी कम वोल्टेज की चर्चा की है, ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये वोल्टेज कम है। देखना यहाँ पर मैंने जो बैटरी का सिंबल बनाया है, क्या पर ये भी ध्यान में रखना है। इसी के रूप में मैंने बेस को क्या किया है, बेस को कलेक्टर की अपेक्षा, कलेक्टर की अपेक्षा ये ज़्यादा है, कलेक्टर की अपेक्षा यहाँ से कौन से वोल्टेज मिल रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज पे रखा गया है बेस के लिए। हम इसके बाद में देखते हैं कि एमीटर का, एमीटर में चलते हैं, ये एमीटर है, एमीटर का कौन सा वोल्टेज लगा हुआ है, नेगेटिव। नेगेटिव जो चार्ज लगा हुआ है या ऋणात्मक जो चार्ज लगा हुआ है वो क्या करेगा, आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन की, अपने पास जंक्शन की ओर, या ये जो जंक्शन बने हुए हैं ये एमीटर जंक्शन है
और ये है अपने पास कलेक्टर जंक्शन है, या इसे बोले तो एमिटर बेस जंक्शन है, या इसे बोले बेस और कलेक्टर जंक्शन। इस ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैटरी का जो ऋणात्मक विभव होता है ये क्या करेगा, इस एमिटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है, आगे की ओर प्रतिकर्षित करेगा। और बेस क्षेत्र का देखते तो बेस क्षेत्र में क्या है, P है। बेस क्षेत्र में जो है वो P है, और P में क्या है, होल्स है। तो बेस क्षेत्र का क्या है, P टाइप। वो क्या करेगा, यहां से जो प्रतिकर्षित जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स में P पदार्थ में या बेस क्षेत्र में जो होल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। और संयोजित होते ही हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे की तरफ जो कलेक्टर है और कलेक्टर का जो अपने पास परवल जो पॉजिटिव लगा रखा है, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से अपने पास एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर की जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग है वो इस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर हमें इसके बारे में इसका जो विपरीत होगा उसके विपरीत हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर हम क्या देखें, आगे की तरफ जो अपने पास कलेक्टर होता है उस कलेक्टर का जो बैटरी का जो पॉजिटिव परवल होता है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से चल के कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एमिटर क्षेत्र से चलकर बेस संधि को पार कर बेस का जो क्षेत्र होता है उससे आगे की तरफ संधि को पार करके और कलेक्टर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। इसी कड़ी के रूप में आगे की तरफ देखते हैं तो यहीं पर हम इसी को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने पास पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर पीएनपी पी में होल्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स यहाँ पर बैटरी को सप्लाई देते हैं। ये बेस क्षेत्र होगा, वही नियम अपनाएंगे। एमिटर और बेस फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर और बेस रिवर्स वाइज। ये जो पी पदार्थ है, पी पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से और एन पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से। इसी प्रकार से आगे की तरफ देखते हैं तो बेस और कलेक्टर को रिवर्स वाइज में रखेंगे। मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। पी पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से, एन पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये अपने पास बायसिंग होगी। सेम उसी प्रकार से हमें समझना है, जो मैंने एनपीएन बताई थी उसी प्रकार से पीएनपी होगा। यहां पर हम देखते हैं कि जो बैटरी हमने लगा रखी है, पी पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से, एन पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से, पहले जो नियम है मैंने पूरा कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं बेस और कलेक्टर को पी पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से, एन पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा नियम फॉलो हो गया है। ये जो बायसिंग है
पूरा जो सर्किट बना हुआ है वो पीएनपी का फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट है। इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि ये पूरा जो सर्किट है वो पीएनपी का क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग सर्किट है। ये दोनों नियम हम फॉलो करते हैं। कैसा भी अपने पास सर्किट आ जाए उसको हम आसानी से बैटरी से जोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो आगे चल के हमें जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो उस वोल्टेज के बारे में हमें पता नहीं होगा। इसी प्रकार से जो मैंने एनपी ट्रांजिस्टर बताया था उसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखेंगे, उसकी बायसिंग देखेंगे। ट्रांजिस्टर की हम जो बायसिंग है सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर के समान पीएनपी की होगी। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं तो पी पदार्थ का मतलब एमीटर है। एमीटर के अंदर क्या है, होल्स है, और यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है वो पॉजिटिव क्या करेगा, इन होल्स को जंक्शन की ओर प्रतिकर्षित करेगा। आगे की तरफ देखते हैं तो बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ में संयोजित होके यहाँ पे जैसे ही बैटरी का जो नेगेटिव आवेश होता है ये प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वोल्टेज ज्यादा दे रखे हैं। ये क्या करेगा कि इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से इसमें होल्स इस प्रकार से चलते हैं। तो ये दोनों सेम है। अगर आप पहली एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली को समझाते हैं तो बस अंतर यही होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले थे, यहाँ पे क्या चलेंगे, होल्स, लेकिन बीच में बेस आता है। बेस में विपरीत प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब ट्रांजिस्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, दोनों सेम है। तो पहले आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की थी उसको आप अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो अपने पास पीएनपी में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। इसी प्रकार से मैंने आज जो है ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनलों के बारे में बताई है और ट्रांजिस्टर के बायसिंग के बारे में बताई है। मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी समस्याएं आएंगी आपके सामने वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से समझाएंगे या मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक्स।